कन्वर्शन आज का हमारा क्लास है। पहले क्लास में हमने फाउंडेशन के बुनियाद के बारे में सीखते आए हैं और दूसरे क्लास में फाउंडेशन पर खड़े होने के साथ हमारा मसीह जीवन शुरुआत होता है और मसीह जीवन जीने के लिए जरूरी होता है कि मसीह का वचनों को पढ़ते रहना। हाउ कैन आई रीड द बाइबल फॉर माई प्रॉफिट? परमेश्वर के वचनों को बाइबल में से किस रीति से पढ़ा जाए ताकि हमें लाभदायक हो। प्रे, ओपन द बाइबल, read the Bible, meditate the word, and before closing the Bible, फिर से प्रार्थना करो, बाइबल को खोलो, वचनों को पढ़ो, ध्यान करो, फिर प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, फिर बाइबल को बंद करो और हर रोज एक पद को, एक वचन को मेमोराइज करो हर रोज, ताकि वो शक्ति आपके अंदर रिलीज हो जाए। परमेश्वर के वचनों में जो परमेश्वर ने छुपा कर रखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य, शक्ति, नया जीवन का जो बल हमें चाहिए, सामर्थ्य, वो वचनों में से ही मिलता है। तो हर रोज एक वचन को मेमोराइज करते हैं, हर रोज। मैं कल से आपसे पूछने वाला हूं, आपका मेमोराइज वचन आपको बताना होगा। क्या मेमोराइज किया है? आज क्या मेमोराइज करेंगे? कहीं से भी ज्यादा करके हमें लाभदायक होगा। वचन संहिता में सीखेंगे मेमोराइज करना। वचन संहिता का 1, 2, 3 कहीं से भी एक वचन को मेमोराइज करेंगे और वो हमेशा मनन करते रहेंगे हमारे हृदय में, तो स्वर्गलोक का वो शक्ति हमारे अंदर पैदा होता है, वो सामर्थ्य हमें मिलता है। और आज का क्लास है कन्वर्शन, परिवर्तन। परिवर्तन एक बदलाव के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होता है। परिवर्तन एक बार जो मसीह को स्वीकारा उसी समय परिवर्तन पूरा हो गया समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें हर दिन प्रैक्टिस करना होता है। हर दिन हमारा जीवन में बदलाव दिखना चाहिए। हमें खुद दिखना चाहिए, मालूम होना चाहिए मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आ रहा है। और जो हमें देखते हैं लोग भी पहचाने कि हमारा जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। हम पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे वो कामों को नहीं करते हैं। हमें खुद ही समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर बदलाव का काम हो रहा है और आजू बाजू के लोग, पड़ोस के लोग भी जाने कि हमारा जीवन में परिवर्तन आया है। और यीशु मसीह जिस नींव पर, फाउंडेशन पर हम खड़े हैं, और हमारा पिता, स्वर्गलोक के पिता भी हमें पहचाने कि ये हमारा बच्चा, मेरा बच्चा सही मार्ग से, सही रीति से चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कन्वर्शन टू बी ए क्रिश्चियन। परिवर्तन, इसलिए परिवर्तन हमें क्या बदलाव करेगा? हम धीरे धीरे मसीह क्रिस्ती लोग बन जाएंगे, हम मसीह बन जाएंगे। कौन मसीह होता है और बदलाव, परिवर्तन का सच्चा मीनिंग क्या होता है? क्या मसीह जीवन जीने के लिए बदलाव करना, जीवन में चेंज करना जरूरी है?
और ये बदलाव विश्वासी अकेला अपने आप कर सकता है। ये परिवर्तन विश्वासी अकेला अपने आप कर सकता है। ये 4 सवाल होते हैं। पहला सवाल, मसीह कौन होता है और सच्चा परिवर्तन का मतलब क्या होता है? दूसरा, क्या परिवर्तन करना मसीह जीवन के लिए ज़रूरी है? और चौथा सवाल, ये परिवर्तन एक साधारण मनुष्य अब विश्वास करता है यीशु मसीह को, वो अपने आप अकेला खुद कर सकता है? ये 4 सवाल होते हैं। मसीह, सच्चा मसीह वो होते हैं जो अपने जीवन को यीशु मसीह का मानते हैं। पहले चेले बनते हैं, यीशु के पास आते हैं, सीखते हैं, यीशु के चरणों में बैठकर यीशु से बातें करते हैं, यीशु को मस खुदा मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्योंकि वो सिखाएगा। सीखने वाला यीशु का चेला होता है। पहले सब चेले होते हैं, फिर उनका मसीहत में कन्वर्शन हो जाता है। देखिए, प्रेरितों के काम के पुस्तक अध्याय 11 का 26 को पढ़ेंगे कोई? 11 का 26, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 11 का 26। भाई समय बहुत कम होता है, पढ़ने वाले सारे लोग, अगर मैं जब नाम पुकारूं आपको भी पढ़ना होगा। जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सब के पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। आमीन। चेले होते थे बहुत सारे, और 1 साल तक कलीसिया में बना रहते थे, हर दिन मिलते थे, संगति में रहते थे, और करते करते कलीसिया में बना रहते रहते उनका पहचान हो गया, ये मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये मसीह लोग हैं, क्रिस्ती लोग। चेले क्रिस्ती लोग बन गए, मसीह लोग बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं। अब लोग उनको, कलीसिया वालों को, चेलों को क्रिश्चियंस समझते थे, क्रिश्चियंस मानते थे। क्या इसका मतलब क्रिश्चियनिटी एक मजहब, एक धर्म के समान बन गया था? नहीं, धर्म को नहीं स्थापित किया इन्होंने, नया रिलीजन को नहीं लाया इन्होंने। बहुत सारे रिलीजन है दुनिया में, एक नया रिलीजन को नहीं स्थापित किया इन्होंने। ये अपना कन्वर्शन, अपना जीवन में परिवर्तन लाते थे हर रोज। इसी संसार में, जिस संसार में से अलग होकर आए थे ये लोग, उसी संसार में जी रहे हैं, और वो पहले वाले काम उनको नहीं कर रहे हैं। वो पहले वाले बुराइयां, वो बुरा काम समझते थे, इसलिए छोड़ना पड़ा उनको। यीशु ने कहा ये बुरा काम मत करो। किसी ने पत्थर नहीं मारा, नहीं मारा स्वामी, अब जाओ, मैं भी नहीं मारूंगा, ये पाप का काम अभी मत करो। वो जीवन में, बहन के जीवन में परिवर्तन आया। कई लोग जाते थे जैसे पहले के आते थे उसके घर में, और बुलाते थे उनके साथ जाने के लिए, जो पहला होता था। अब जो 3 मसीह बन गए हैं, जो बपतिस्मा लेकर अपने बुराइयों को धोकर अब मसीह के बन गए हैं, अब वो बोलते हैं हम वैसा काम नहीं करेंगे। अब मंदिरों के सामने, बाजार में, ट्रेन गाड़ियों में मांगने नहीं जाएंगे अभी। वो काम, भीख मांगना बुरा काम है। हम कुछ ना कुछ मजदूरी करेंगे, कुछ काम करेंगे।
अब वो काम नहीं करेंगे। अब वो सोच तो स्थिर किया है उन्होंने, मन में सोचा है और समझते हैं कि वो काम अभी नहीं करेंगे। कैसे मालूम होगा? आज से मालूम होगा। आज से मालूम होगा कि ये लोग वो पुराने वाले बुरा काम जो समझते हैं वो काम करते हैं या छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर वापस जाएंगे तो क्या परिवर्तन हो रहा है? दूसरे दिन भी वापस नहीं जाते तो परिवर्तन हो रहा है। तीसरे दिन भी कई जरूरतें होते हैं, रोटी चाहिए होता है, भूख बहुत बड़ा संकट स्थिति में ला खड़ा देता है इंसान को। भूख भूख मिटाने के लिए संसार वाले क्या क्या नहीं करते हैं। अब संसार से अलग होकर आने के बाद वही काम जो करेंगे पिछले जीवन में कर रहे थे, तो परिवर्तन कैसा हुआ? तो क्या करें? भूख तो मिटाना है और हमारे पास काम नहीं है, और आपके पास काम नहीं है। सिर्फ वो स्त्री को वो एक ही काम जो पाप करना था, व्यभिचार, और काम नहीं है। चुंगी वसूलने का ही काम है, जगह के पास और काम नहीं है, और काम नहीं है। भूख मिटाने के लिए, तन शरीर को कपड़ों से ओढ़ने के लिए वही एक ही काम है, चोरी, व्यभिचार, चुंगी वसूलना, गलत कामों को करना, बुरे कामों को करना। बुरा समझते हैं, समझ में आया है। अभी वो काम करते थे तब हमें मालूम नहीं था कि ये काम बुरा है। हम समझते थे कि भीख मांगना आसान काम है। लेकिन अब समझ में आ गया है वो काम बुरा है। बुरा समझ में आने के बाद भी बुरा काम करने को जाएंगे तो क्या परिवर्तन हो रहा है उनके जीवन में? परिवर्तन तो अभी होगा। उद्धार के विश्वास संबंधी वचनों को जो हमारे भाई बहन पास्टर्स जाके उनको सुनाया, उद्धारकर्ता के बारे में, क्रूस की कथा को, कितना दिन लगा होगा, कितना दिन परिश्रम किया होगा, हमारे भाई बहन प्रार्थना किया होगा उनके लिए। उनका प्रार्थना सफल हो गया। उन्होंने मान लिया उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु है। उद्धार तो मिल गया, लेकिन हर रोज की जिंदगी में परिवर्तन चाहिए, कन्वर्शन चाहिए। चेले बनना चाहिए उनको। चेले बनते बनते वो अपने आप में महसूस करेंगे, जानेंगे कि हम मसीह बन गए हैं, और वहां के लोग भी देखे कि ये लोग पहले क्या काम करते थे। ये लोग पहले वैसे थे लेकिन अब वैसा नहीं है। ये लोग अभी वैसा काम नहीं करेंगे। उनका साथी बुलाएंगे उनको, सुबह भोर को घर पे जाते, चलो हर रोज की तरह हमारे काम में लग जाएंगे, मांगने जाएंगे, आज किस गाड़ी में जाना है, आज किस मंदिर के सामने जाना है, कहाँ पूजा होगी, कहाँ लोग इकट्ठे होंगे, कहाँ बाजार लगेगा, चलो जाएंगे। और ये कहेंगे हम नहीं आते। क्यों? हमने ये काम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये काम हमको बुरा लगा। कौन बोला ये काम बुरा है? हमारा यीशु मसीह बोला। गवाही देते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, और वो जो काम को बुरा भी मानते हैं, अपना साथियों को लगेगा जाते जाते कि ये काम बुरा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है इनको, ये काम करना बुरा है, उनमें भी सोच आ जाता है। अंतियोका में पहली बार चेलों ने वहां के लोगों को अपना मसीहत का पहचान दे रहे थे, और सारे लोग मानते थे कि ये लोग मसीह लोग हैं। ये करने के लिए क्या किया होगा उन्होंने? उसी प्रेरितों के काम 11 का 26 पढ़ा बेटी, अब 21 पढ़िए। 21 को पढ़िए। प्रेरितों के काम 11 का जी सर। 21 लग रहा है। जी सर। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आमीन। प्रभु के हाथ होता है परिवर्तन करने वालों के
ऊपर परिवर्तन करने वाले, सही फाउंडेशन में आकर खड़े रहने वाले, हर रोज प्रार्थना करते, बाइबल को पढ़ते, मनन करते, फिर प्रार्थना करके धन्यवाद के साथ बाइबल को बंद करते, हर रोज एक बाइबल वचन को कंठस्थ करते हैं, मेमोराइज करते हैं, सीखते हैं। इनके साथ खुदा का वो शक्ति, महान परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ उनके साथ होता है और वो परिवर्तन करने की क्षमता, सामर्थ्य उनको मिलता है। और धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। परमेश्वर उनके साथ होता है, वो परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होता है और ये धीरे धीरे जिनके बीच में, जिन संसार में ये लोग जी रहे हैं, वो संसार वाले इनको पहचानेंगे कि ये मसीह है। ये अभी बुरा काम नहीं करेंगे, ये बुरा काम करने वालों की संगति में नहीं जाएंगे, नशा करने वालों के साथ अब नहीं जाएंगे, नशा ये खुद छोड़ दिए हैं, गलत कामों को विचार नहीं करेंगे, अभी चोरी का काम नहीं करेंगे, अभी बुरा कामों को बुरा मानने लगे हैं तो बुरा काम को फिर वापस कैसे करते? नहीं करते। खुदा इनके इनके साथ आने के लिए आ गया है, खुदा का हाथ इनके ऊपर है। और मसीह बन गए हैं, मसीह बन जाते हैं चेले तो सही मायने से मसीह के साथ जीने वाले हैं। ये सारे लोग मसीह मानने वाले मसीह नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नामी क्रिश्चियंस फॉर द नेम सेक, नामी क्रिश्चियन होते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं। वो कभी चेले नहीं बने थे, वो सीधा क्रिश्चियन बन गए थे। पैदाशी क्रिश्चियन माँ बाप के घर में पैदा हुआ था, वो चेला नहीं बना, लेकिन वो विरासत में मसीहत आ गया, समझते हैं हम मसीह हैं। चेला परम गुरु का पहचान ही नहीं है, यीशु की आवाज को नहीं सुनते, वो नींव पर, फाउंडेशन पर नहीं ठहरे, वो सीधा क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेते हैं तो समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होने के लिए पहला फाउंडेशन की जरूरत है, वचन को, खुदा का शक्तिशाली वचन मानना जरूरी होता है। क्या हुआ है? क्या हुआ? ओके, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मसीह कहलाते हैं, लेकिन वो सही मायने से मसीह नहीं होते। हमें वचन को पढ़ेंगे मरकुस में 7 का 6 से 7, मरकुस अध्याय 7 और पद 6 और 7। मरकुस अध्याय 7 6 और 7 वचन। 6-7 और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आमीन। मरकुस 7 और 6 पढ़ा है, 7 अध्याय में 6 वचन पढ़े हैं, 6-7। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। वो मनुष्य के बातों को खुदा के बात समझते हैं, इनके मन परमेश्वर से बहुत दूर है, सिर्फ होठों पर परमेश्वर का नाम होता है। मैं एक किस्सा बताऊं आपको जो पिछले दिनों में हुआ, आप भी जानते होंगे। ऑनलाइन में एक सेलफोन का ऑर्डर रखा था किसी भाई ने,
पेमेंट भी कर दिया। तो ऑनलाइन में वो लोग बोलते हैं कि 10% कमीशन मिलेगा, कम रेट मिलेगा, पहले पेमेंट करो। तो 10% बचाने के लिए 20,000 का फ़ोन है तो 2,000 बचाने के लिए पहले पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड में या गूगल पे में या किसी बैंक ट्रांसफर से। और वो उनको मैसेज मिलता है कि आपका ऑर्डर मिल गया है, 4 दिन में या 5 दिन में आपका मोबाइल फ़ोन पार्सल आपका घर पहुँचेगा, डोर डिलीवरी। और वही फ़ोन मार्केट में जहाँ रहते हैं उस मार्केट में जाके इंक्वायरी करते हैं तो वो 25,000 का होगा। 25,000 का फ़ोन 20,000 में मिल रहा है, पहले पेमेंट करने से 2,000 कम मिल रहा है, 18,000 में आ रहा है। तो बहुत खुश होते हैं, अपने आप को इंतज़ार में रहते हैं कब मेरा पार्सल आएगा, कब मेरा पार्सल आएगा। एक दिन वो पार्सल मिल जाता है, बड़े आनंद के साथ खोल के देखते हैं तो उसमें पत्थर है, मोबाइल फ़ोन नहीं, एक पत्थर रखा है। और पार्सल कर बहुत सुंदर सा पार्सल, वेरी ब्यूटीफुल पार्सल, और ऊपर लिखा है कि इतना अच्छा सा फ़ोन है। लेबल से लेबल से कुछ नहीं होता, लेबल से कुछ नहीं होता, अंदर जो होनी चाहिए उससे होता है। फोटो पे यीशु के नाम से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, मन यीशु के होना चाहिए। परमेश्वर खुदा के लिए अपने मन में सिंहासन को तैयार करना चाहिए। कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे हृदय के सिंहासन पर आप आइए, पधारिए, ये जीवन तेरा है। जीवन पर लेबल लगाना, क्रिश्चियन बोलना, लेबल लगाने से कुछ नहीं होता। अंदर चाहिए मसीह, अंदर परमेश्वर के वचन चाहिए, जीने की आदत चाहिए, कन्वर्शन होना चाहिए एवरीडे। 9 दिन सीधे साधे चलते थे यीशु के साथ, बुरा काम को छोड़ दिए। और 10वां दिन फिर से मन खींच कर जाता है पुराने काम को करना, चला गया तो क्या होगा? अपने आप को नष्ट कर रहा है, मसीह से अलग कर रहा है, खुदा से अलग कर रहा है, गिर गया है। अब वो फाउंडेशन से गिर गया, फिसल गया है। 9 दिन के बाद 10वां दिन भी मसीह के साथ जीने के लिए संघर्ष करना होता है। बुरा कामों को बुरा कामों से अलग बचकर रहना होता है, तभी कन्वर्शन होता है, तभी चेले बनते हैं। चेले बनने का मतलब क्या होता है? सीखने वाले सीखेंगे, सीखेंगे, हर रोज सीखेंगे, बुरा काम को कैसे छोड़ा जाता है सीखेंगे। भूख मिटाने के लिए क्या बुरा काम ही बचा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो परमेश्वर के वचन में आगे आगे सीखने वालों को मिलता है। परमेश्वर के वचन में मनुष्य सिर्फ खाने से, रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीता है। ये अभ्यास परमेश्वर के वचनों से जीते हैं, ये पहले स्टेप में, पहले कदम में मालूम नहीं होता, हम नहीं समझ पाते। धीरे धीरे चलने लगे तो हमें मालूम होता कि हाँ, बाइबल का वचन से मैं जीता हूँ। उपाय करने वाला बाइबल के वचन में से क्या क्या उपाय कैसे करता है, वो हमें उपाय करके समझाता है, उपाय करके समझाता है। परमेश्वर के साथ जीने के लिए आने वाले लोग अगर सही रीति से हर दिन परमेश्वर के साथ चलते रहे तो आज तक कोई भूखा भूख के कारण नहीं मरा। कहीं न कहीं से उपाय होता है, कहीं न कहीं से नेक काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए रास्ता खुल जाता है। बुरा काम से भी पैसा मिलता और परिश्रम करके अच्छे काम करने से भी पैसा मिलता। बुरा काम का पैसा 100 रुपया मिलता, घर में सारे लोग बीमार पड़ते, 99 रुपीस दवा पानी के खर्चे में चले जाते हैं, 1 ही रुपया बचता है। यहाँ 1 रुपया मिलता है, यहाँ दवा पानी का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चंगा करने वाला हेवनली डॉक्टर हमारे घर में है, हमें बीमारी से बचाता, हमें महामारी से बचाता, बड़े बड़े कैंसर, बड़े बड़े टीबी,
बड़े बड़े बीमारियां जो लाखों रुपया खर्च करने पड़ते हैं उनमें से बचाता। ये सारे अनुभव होता है यहाँ आने के बाद कन्वर्शन लाइफ में। तो सिर्फ लेवल से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मसीह कहलाने से कुछ नहीं होता, अंदर मसीहत रहना होगा, अंदर परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सच्ची पहचान, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के साथ समय बिताना इज कॉल्ड रियल क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन बनने से पहले हमें यीशु के चेले, यीशु को अपना गुरु मानेंगे, हम सीखेंगे, तभी तभी हम मसीह बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। पैदाइश से नहीं, लेबल लगाने से नहीं, अपने आप को मानने से नहीं। अब कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? बुरा काम को छोड़ दिए हैं, मर गए हैं, मर जाना समझना है, मर जाना ही समझना है बुरे कामों के लिए। बुरे कामों को संसार में जो पहले करते थे, उस कामों के लिए हमने मर गए, क्रूस पर चढ़ा दिए गए मसीह के साथ। मर जाने वालों को गाड़ा जाता है, समाधि मट्टी दिया जाता है। मट्टी में मिलने वाले फिर से जी उठेगा? कभी नहीं। मट्टी में मिलने वाला वो बुरा आदमी, वो गलत कामों को करने वाला आदमी मर गया है। अब यीशु मसीह अपने साथ जो 3 दिन बाद जी उठा था, हम सबको उसके साथ जिलाया है, दूसरा जन्म दिया है हमें, दूसरा जन्म। कन्वर्शन का सही मतलब होता है दूसरा जन्म। पहले जो दुनिया में आए थे, माँ के कोख से जीवन मिला था, वो जीवन में वो सारे बुराइयां होती रही जो हम खुद करते थे, बुरा कामों को करते थे। और यीशु के समाचार को सुना, उद्धारकर्ता के बारे में मालूम हुआ, जानकारी मिली, पहचाना हमने और उसको अपना स्वामी माना हमने, और तभी बुरा कामों को छोड़ने का मन हमारे अंदर आ गया, मन फिरा लिए हमने, और अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पे मरने वाले समझे हैं। हम मर गए हैं। मरा हुआ आदमी, मुर्दा आदमी बुरा काम क्या, अच्छा काम, कुछ काम भी नहीं कर सकता। मरा हुआ मिट्टी देने के बाद वो बुरा भी नहीं जानता, नेक भी नहीं जानता, अच्छा भी नहीं जानता, मर गया हो वो। लेकिन यीशु मसीह हमें फिर से जिलाया, नया जीवन दिया, नया जन्म दिया। नया जन्म हमें मिला है तो नया जीवन, पुराना जीवन नहीं है, ये नया जीवन हो गया है। ये नया जीवन यीशु बुनियाद डाला है और उस बुनियाद पर हमें खड़ा किया है। अब नया स्वभाव, नया चरित्र, नया कैरेक्टर, नया सोच, यीशु के साथ, यीशु के जैसा, यीशु के चरणों पे बैठकर सीखने वाले चेले। तो जीवन को, पहले वाला जीवन को मरा हुआ समझते, नए जीवन में नए जन्म लेकर पैदा होते हैं। ये सही मायने से सच्चा कन्वर्शन होता है, परिवर्तन। हमें जानना चाहिए पिछले जिंदगी के लिए हम मर गए हैं, और अब हम ये जानेंगे कि अब हमारा जीवन नया हो गया है। ये जीवन फिर से जन्मा हमने, फिर से जन्मा हमने यीशु के साथ जीने के लिए, यीशु के साथ जीने के लिए। पहले थिस्सलुनीकी पत्री, 1 थिस्सलुनियंस 1:9। पहले थिस्सलुनीका 1:9, अध्याय 1 और वचन 9। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। अभी हमारा सेवा, भक्ति, धार्मिकता भी बदल गया है। धार्मिकता भी बदल गया है, स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो गया है। हम पहले पुराने जीवन में कई मूर्तियों के पीछे जाते थे,
अब सच्चा खुदा को, सही परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जाना हमने और उसके ओर मुड़े हैं। हमारा धार्मिकता भी बदल गई है, हमारा सोच विचार, हमारा कामकाज के साथ साथ हमारा भावना ही बदल गया है। खुदा के प्रति हमारा जो फीलिंग था वो भी बदल गया है। वो तो वही कारण है ये परिवर्तन हमें आना। हम सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति अपरंपार है, वही चलाएगा, वही खिलाएगा, वही चंगा करेगा। हमारा हर कुछ एवरी छोटे से बड़े हर जरूरतों को परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। ऐसा परमेश्वर को जाना हमने अभी, ऐसा परमेश्वर को हमने कभी इतना शक्तिशाली, इतना जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं सुने थे, नहीं पहचानता हमें, लेकिन अब हो गया है हमारा पहचान। अभी हमारा रिश्ता बन गया है उस सच्चा खुदा से जो सर्वशक्तिमान है, जीवित है, बोलता भी है, वचन देता है, प्रतिज्ञा करता है और पूरा भी करता है और जीवन भर साथ साथ चलता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हर दिन जीता है। कल भी, यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और कल भी आने वाले कल भी जीवित रहेगा। कल कई लोग जीवित थे संसार में, आज नहीं है, चले गए हैं, लेकिन खुदा आज भी है जिंदा और कल भी होगा। आज जिंदे जितने हैं अपने आप को मानते हैं कल जीवितों में रहेंगे। कोई बोल सकता है, कोई डॉक्टर अपने बारे में सर्टिफिकेट दे सकता है कल नहीं मरूंगा मैं कल भी जीवित रहूंगा, अगले साल रहूंगा मैं? कोई कह सकता है? खुदा कहता है मैं कल भी जीवित रहूंगा। जीवित परमेश्वर है, जीवन है उसके अंदर और वो जीवन हमें देना चाहता है, दे दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है बुनियाद पर। और धीरे धीरे उसके साथ चलते चलते, सीखते सीखते हम उसके एकलौता पुत्र, हमारा स्वामी उद्धारकर्ता के समान बन जाएंगे। हम यीशु जैसा, यीशु के पास अब आए हैं जीने के लिए, जीवन शुरू किया है, नया जीवन। चलते रहे उसके साथ, सीखते रहे, उसके वचनों को पढ़ते रहे। उसके वचन को पढ़ते हैं कि ये खुदा का वचन है, मेरे लिए, ये मेरा खुदा का मेरे लिए दिया गया वचन है। मैं इसको पढ़ता हूं तो जीता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं तो शक्ति मुझे मिलती है, मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं नेक रास्ते पे चल सीखूंगा। मेरा मार्ग, नेक मार्ग में ये वचन मुझे चलाएगा और ये परिवर्तन होता है। परिवर्तन के लिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना, विश्वास के साथ हृदय में और मुख से बोलना विश्वासी का काम होता है, चेले का। और उसको अपना संतान बनाना, उसका शक्ति देना खुदा का काम होता है। पहले सुसमाचार आ गया है, प्रभु की दया हम पर आया है, प्रभु की दया प्रकट हुआ है। कोई सरोजनी बहन या क्या कोई पास्टर सुभाष जी सेवक को खड़ा किया है और हमारे पास वो सुसमाचार भेजा, और जो सुना हमने सुसमाचार स्वीकारने का काम हमारा होता है, और अपना संतान, अपना बेटा बेटियां बनाने का काम खुदा का होता है। मेरा काम क्या? मैं सुसमाचार को स्वीकारूं, मैं मानूं यीशु मसीह मेरा मालिक है, उद्धारकर्ता, और मैं पश्चाताप कर कर यीशु से कहता हूं कि मेरे जीवन, जो पिछले गंदगी वाली जीवन को मैं खत्म करना चाहता हूं, मैं नया जीवन तेरे साथ जीना चाहता हूं। ये करना इंसान का काम होता है, और उसको कबूलना, स्वीकारना, उसको अपना संतान बनाना स्वर्गलोक का यानी कि खुदा का काम होता है। कन्वर्शन दोनों तरफ होता है, मनुष्य रीति से होता है और खुदा से होता है। परिवर्तन दोनों तरफ से होता है। चेलों के साथ परमेश्वर का हाथ था अंतियोक्या में, और तभी वो चेले जाकर क्रिश्चियन बन गए थे। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। परमेश्वर को अपना पिता मानने वाले, उद्धारकर्ता मानने वाले यीशु मसीह को, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है उन्हें। सुसमाचार स्वीकारना मेरा काम है, और मुझे कबूल कर मुझे उसकी शक्ति से मुझे बचाना,
उसका काम है। मनुष्य और खुदा जब एक साथ मिलेंगे तो सच्चा परिवर्तन का काम शुरू होता है। मनुष्य और खुदा एक साथ मिलना बहुत जरूरी है, और वो काम करता है यीशु की सुसमाचार, यीशु की क्रूस की कथा। और तब जाके मनुष्य और खुदा एक साथ मिलते हैं, बाप बेटे बन जाते हैं, परमेश्वर और उसके संतान बन जाते हैं। और ये फाउंडेशन होता है नया जीवन का। इंसान खुदा से मिलना, एक हो जाना, बाप बेटे हो जाना, वो बुनियाद मिल जाता है, और सच्चा परिवर्तन जीवन में शुरू होता है। और इसके लिए कई बाइबल वचन है। मन फिरा कर खुदा को, जीवित परमेश्वर को अपना पिता मानकर किस रीति से आते हैं, पुराने नियम से नया नियम तक कई बार लिखा है, कई उदाहरण है। इनके बारे में कल चर्चा होगा, आगे और सीखेंगे हम। और आज के लिए मैं चाहता हूं 119 भजन संहिता उसका 18 वचन को आप मेमोराइज करके आएंगे। 119 और वर्स 18। 119 भजन संहिता 119 का 18 वचन को आप मेमोराइज करके आएंगे तो आपके अंदर परमेश्वर की वचन के द्वारा मिलने वाली वो ऊर्जा, वो ताकत, वो शक्ति, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। मेमोराइज करके आएंगे 119 उसका 18। आज का लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने आप को चेले बनने का महसूस करते हैं। हम जानेंगे मैं यीशु का चेला हूं और मेरा परिवर्तन वाला एवरीडे प्रैक्टिस चल रहा है, अभ्यास चल रहा है अभी हमारा। और एक दिन हम पूरा मसीह बनेंगे, मसीह जैसा बनेंगे। हमारा स्वामी जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही। आईने में हमारा चेहरा देखेंगे तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा अभी। एक दिन मेरा चेहरा यीशु के चेहरे के समान दिखने लगेगा। और ये परिवर्तन हमारे अंदर होना शुरू हो गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द पास्टर्स, ऑल द ब्रदर्स, ऑल द सिस्टर्स, सबको जय मसीह की। कोई आखिरी प्रार्थना करेंगे? कोई आखिरी प्रार्थना? क्लोजिंग प्रेयर करेंगे कोई?